हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। साथियों, विजय एजुकेशन के इस विजय नर्सिंग क्लासेस प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। मैं आज आपको विजय नर्सिंग के इस ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे पैरामेडिकल कोर्सेज पर जानकारी देने आया हूँ। राजस्थान में पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्स में किस प्रकार एडमिशन होता है। 2 वर्षीय पैरामेडिकल डिप्लोमा जो कोर्सेज हैं उनके राजस्थान में फॉर्म भरे जाने की पहले लास्ट डेट 31 अक्टूबर थी। उस डेट को अब बढ़ा दिया गया है। अब डेट बढ़ करके बच्चों हो चुकी है 10 नवंबर। तो किसी भी बच्चे को राजस्थान से पैरामेडिकल डिप्लोमा करना है तो वो एडमिशन फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन आपको बच्चों जल्द से जल्द फॉर्म भरना पड़ेगा। और पैरामेडिकल में भी अलग अलग तरह के कोर्सेज होते हैं, जैसे डीएमएलटी हो गया, डीआरटी हो गया, डीओटी हो गया, और भी बहुत सारे हैं। लगभग 12 प्रकार के पैरामेडिकल के डिप्लोमा होते हैं। और इन डिप्लोमा में एडमिशन के लिए राजस्थान के अंदर एक बोर्ड बना हुआ है और उस बोर्ड का नाम है आरपीएमसी। तो जो आरपीएमसी बोर्ड है, राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल, ये जो बोर्ड है ना, ये बोर्ड आपके इन डिप्लोमा के ऑनलाइन फॉर्म जो है ले रहा है। अभी आपको पहले फॉर्म भरना पड़ेगा। बायो और मैथ के बच्चे ही फॉर्म भर पाएंगे। एक तो बायो वाले और दूसरे मैथ वाले जो बच्चे हैं वो ही पैरामेडिकल डिप्लोमा के फॉर्म लगा सकते हैं, है ना। अभी आपको पहले फॉर्म भरना पड़ेगा। फॉर्म भरने के बाद काउंसलिंग होगी। काउंसलिंग में आपको कॉलेज की चॉइस भरनी पड़ेगी कि भाई किस कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है ना। उस कॉलेज की चॉइस में आप गवर्नमेंट कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज, जो भी कॉलेज भरना चाहें भर पाएंगे। फिर आएगी कट ऑफ। कट ऑफ आने पर आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा। आपके 12वीं के परसेंटेज बेस पर मेरिट बनेगी और आपके परसेंटेजों के अनुसार ही आपको कॉलेज अलॉट होगा। आपको जो भी कॉलेज मिला है उसमें जाके डॉक्यूमेंट जमा करवा के, फीस जमा करवा के आपको एडमिशन लेना है। तो ये पूरा इसका प्रोसीजर रहता है। मैं एक बार आपको राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल का जो नया शेड्यूल आया है, इन्होंने जो डेट बढ़ाई है, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिएगा, राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल पैरामेडिकल डिप्लोमा पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण सत्र 2023-24, इसका ये नया आपके सामने बच्चों क्या है, शेड्यूल है। आवेदन शुरू कब हुए थे? 1 अक्टूबर को स्टार्ट हुए थे। पहले डेट लास्ट क्या थी? 31 अक्टूबर थी। अब बढ़ा के क्या कर दी है? 10 नवंबर कर दी है। तो फॉर्म भरने की लास्ट डेट क्या है? 10 नवंबर है। और बच्चों 17 नवंबर को प्रोविजनल मेरिट जारी होगी। प्रोविजनल मेरिट का मतलब है जितने भी बच्चे फॉर्म अप्लाई करेंगे उन सभी की एक पीडीएफ लिस्ट आएगी आरपीएमसी की वेबसाइट पे। उस लिस्ट में आपके 10वीं के 12वीं के परसेंटेज, आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, जो भी आपने फॉर्म में भरा है वो पूरा इस लिस्ट में होगा। उस लिस्ट को आपको चेक करना है। आपके नाम में, परसेंटेज में कोई भी गड़बड़ी हो ना, तो आप राजस्थान पैरामेडिकल की जो वेबसाइट है उस पर एक ईमेल आईडी दी हुई है। उस ईमेल आईडी पे आप ईमेल करके और जो भी आपके फॉर्म में गलती है उसे आप सही करवा पाओगे। ठीक है ना। तो ये भी आपको मौका मिलेगा। और बच्चों सबसे लास्ट में करेक्शन वगैरह हो करके लास्ट जो लिस्ट आएगी वो आपकी आएगी 28 नवंबर को। क्लियर है। तो भाई काउंसलिंग कब स्टार्ट होगी? चलो 10 नवंबर तक आपने फॉर्म भर दिया, लेकिन पहले राउंड की
काउंसलिंग कब शुरू होगी, गवर्नमेंट कॉलेज कितने हैं, प्राइवेट कॉलेज कितने हैं, अच्छा कोर्स कौन सा है ये भी बता देता हूं, डॉक्यूमेंट कौन से चाहिए ये भी बता देता हूं, है ना। मैं फिर बोलना चाहूंगा, राजस्थान में 2 वर्षीय पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्सेज के एडमिशन फॉर्म भरे जा रहे हैं। पैरामेडिकल डिप्लोमा करने के बाद आप कोई भी हॉस्पिटल की जो लैब होती है ना बच्चों, जहां हमारे रुधिर की जांच होती है, कफ की जांच होती है, एक्सरे होता है, एमआरआई होता है, सीटी स्कैन होता है, आप उन लेबोरेटरीज में काम कर पाओगे, है ना। भर्तियां भी निकलती है लैब टेक्नीशियन की, रेडियोग्राफर की, उन भर्तियों के लिए भी आप अप्लाई कर पाओगे, है ना, बिल्कुल। अब बच्चों देखिएगा, ये पोर्टल है पूरा, है ना, ये पोर्टल है, मैं आपको पोर्टल पे ले जाना चाहूंगा। ये पूरी वेबसाइट है, आपको गूगल पे टाइप करना है RPMC, फिर क्लिक करते ही ये साइट आएगी, है ना। इस साइट पे ऐसे स्क्रॉल करना, इधर लिखा हुआ आएगा ऑनलाइन काउंसलिंग, इस पे क्लिक कर देना। क्लिक करोगे ये पोर्टल खुलेगा, इस पोर्टल पे पूरा इधर शेड्यूल है, देखो आप। फर्स्ट राउंड कब स्टार्ट होगा, 1 दिसंबर से 5 दिसंबर तक पहले राउंड की काउंसलिंग चलेगी। काउंसलिंग के टाइम आप मनपसंद कॉलेज भर पाओगे। शेड्यूल बदल गया है, डेट बढ़ गई है ना। अब आप फटाफट 10 नवंबर तक अपना पहले फॉर्म भर दो। अब बच्चों देखो, फॉर्म भरने के लिए भी आप देखो, फिल एप्लीकेशन फॉर्म इधर लिखा हुआ है। यहाँ आप अपना जो है नाम, पिताजी का नाम, कैटेगरी, कोई भी गलती मत करना। यहाँ फॉर्म एडिट का आपको दोबारा मौका नहीं मिलेगा, गलती कर दी दोबारा एडिट नहीं होगा, पूरी जिम्मेदारी से फॉर्म भर दो, है ना। फॉर्म भरने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर दो। नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो आपको फोटो और साइन अपलोड करने हैं। फोटो और साइन अपलोड करने के बाद फॉर्म की जो फीस है वो आपकी कटेगी। फिर आपको एड्रेस लिखना है अपना, 10वीं 12वीं के रोल नंबर और परसेंटेज लिखने हैं, एकदम सही सही परसेंटेज भरना। आपके बोर्ड का नाम लिखना है। इतना करते ही आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। फिर फॉर्म का प्रिंट ले लेना, है ना। जो भी आपकी फॉर्म फीस कटती है, 1500 रुपये, 1000 रुपये, है ना, उसका भी आप प्रिंट आउट ले लेना, है ना। देखो यहाँ फॉर्म प्रिंट आउट का ऑप्शन भी है, ये देखो। किसी ने अगर फॉर्म भर दिया और प्रिंट नहीं लिया तो यहाँ रीप्रिंट पे आके आप अपना फॉर्म नंबर डाल दो, फॉर्म नंबर डाल के यहाँ से प्रिंट ले लो, है ना। अब दूसरी बड़ी बात यह है कि भाई अगर कोई बच्चा है जिसने पेमेंट कर दिया है, लेकिन पेमेंट वेरीफाई जो है वो अगर कोई चेक करना चाहता है तो यहाँ पे आकर के भी आप चेक कर सकते हो, है कि नहीं। बिल्कुल जी, ये तो बात हो गई आपके फॉर्म की, कैसे भरना है, और शेड्यूल मैंने बता ही दिया। अब मैं एक बार आपको मेरे दोस्तों जो पूरा दिशा निर्देश है, फॉर्म भरने की जो गाइडलाइन है वो भी बता देता हूं, और पैरामेडिकल में कितने कोर्स है वो भी बताता हूं। राजस्थान में पैरामेडिकल में ये 12 कोर्स है। आप इनमें से कोई भी कोर्स जो अच्छा लगे वो कर सकते हो। मेरा सुझाव आपको है कि आप ये 4 कोर्स करो। बढ़िया जो कोर्स है बच्चों, सबसे बढ़िया नंबर 1 अगर मैं किसी कोर्स को दूंगा तो वो मैं देने वाला हूं इसको, BMLT को। और नंबर 2 पे अगर कोई है तो वो BRT है बच्चों। ये दो बहुत ही बढ़िया है, इनकी तो भर्तियां बहुत निकलती है। B लिख दिया, D लिखना था, ये तो डिग्री है, B लिखता हूं तो डिग्री हो जाती है। DMLT और DRT। फिर तीसरा ऑपरेशन थिएटर वाला, DOT, डिप्लोमा इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन, DOTT। फिर इसके बाद तो बहुत है बच्चों, इसके बाद ECG वाला डिप्लोमा भी है, EEG वाला डिप्लोमा भी है ना। इसके बाद आपका इमरजेंसी वाला डिप्लोमा भी है, डायलिसिस वाला डिप्लोमा भी है, ब्लड बैंक वाला भी है ना। इसके बाद तो बहुत है, ये पूरी लिस्ट है, आप खुद देख लो। कैथ लैब, ब्लड बैंक, डायलिसिस, इमरजेंसी, एंडोस्कोपी, है ना, ऑप्थेलेमिक है, ये जो आपने देखा होगा ना, अलग अलग चश्मा घर आपने देखे होंगे, है ना, तो वो वाला डिप्लोमा भी है। ऑर्थोपेडिक्स है ना, ये है। तो ये तो हो गए बच्चों डिप्लोमा। आपके लिए ज़्यादा बढ़िया तो है
मेडिकल लैब टेक्नीशियन और रेडिएशन टेक्नीशियन, ये दोनों बढ़िया है। तीसरा ऑपरेशन थिएटर वाला भी बढ़िया है ना। ये जो कोर्सेज और इनके जो कॉलेज है, ये कोर्सेज और इनके जो कॉलेज है, ये आपको कब भरने हैं? ये जब आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होगी ना बच्चों, उस समय आपको कॉलेज भरने हैं। अभी आपको कॉलेज तो भरने ही नहीं है, अभी तो केवल फॉर्म लगाना है, फॉर्म लगा दो। फिर बढ़िया जो अच्छे कोर्स होंगे, टॉप जो कॉलेज होंगे ना, वो मैं आपको बता दूंगा कि ये आपके बढ़िया कॉलेज है, आप भर दो, है ना। और अगर आपके कोई मनपसंद कॉलेज हो तो आप वो भर देना, है कि नहीं। मैं लिस्ट बता दूंगा आपको। अब देखो बच्चों, इतनी बात हो गई। अब देखिएगा, फॉर्म भरने के लिए शर्त मैंने बता दी, मैथ वाला या बायो वाला ही फॉर्म भर सकता है। सीधी सी बात है। अगर आपके 12वीं में 45% भी है तो भी आप फॉर्म भर पाओगे, है ना। बिल्कुल, आप राजस्थान से हो, यूपी से हो, बिहार से हो, कहीं से भी हो, आप फॉर्म तो लगा ही सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है ना। आपकी मिनिमम जो उम्र है वो 17 साल होनी चाहिए, मैक्सिमम कितनी भी उम्र होगी चलेगा, है ना बच्चों। बिल्कुल, तो ये पूरा मामला है। और बच्चों, जब आपका एडमिशन हो जाएगा ना, तो 35,000 रुपये साल की फीस है भाई। 35,000 रुपये फीस लगती है पैरामेडिकल कोर्सेज की। और गवर्नमेंट में तो फीस कम है, ये प्राइवेट कॉलेज की फीस बताई हुई है 35,000 रुपये, है ना। तो अब इसके बाद में बच्चों, मैं अगर आपको और कुछ जानकारी दूं, है ना, फॉर्म भरने की फीस कितनी है, तो ये देख लो। फॉर्म अगर आप भरवाओगे ना तो आपकी ये फीस लगेगी। जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और एमबीसी, इनके तो फॉर्म के है 1500 रुपये, और बाकी जो कैटेगरी है उनके है 1000 रुपये, है ना। फॉर्म की ये फीस है बच्चों आपकी, है ना भाई। बिल्कुल, तो ये पूरा मामला है, समझ आपको आ ही गया होगा। और बाकी चीजें अपन बाद में देख लेंगे, है ना। हाँ, तो पहला काम है फॉर्म भरवाना, ये भरवा दो। अब बच्चे पूछ रहे हैं सर कॉलेज के बारे में थोड़ा बताओ, क्या इसके गवर्नमेंट कॉलेज भी है क्या पैरामेडिकल के? जी हाँ, पैरामेडिकल के तो गवर्नमेंट कॉलेज भी है ना, और प्राइवेट भी है। गवर्नमेंट कॉलेज कहाँ कहाँ पे है भाई? एक कॉलेज है आपका एसएमएस कॉलेज है जयपुर में, है ना। एक आपका आरयूएचएस कॉलेज है जयपुर में, है ना। फिर आपका बीकानेर के अंदर बच्चों कॉलेज है पैरामेडिकल का, कहाँ पे है? बीकानेर में है। फिर आपका गवर्नमेंट कॉलेज उदयपुर में है। फिर आपका गवर्नमेंट कॉलेज जोधपुर के अंदर भी है बच्चों, है ना। फिर आपका गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर के अंदर भी है बच्चों। फिर आपका गवर्नमेंट कॉलेज कोटा के अंदर भी है बच्चों, है ना। तो ये अपने गवर्नमेंट कॉलेज है। जयपुर में 2 है, बीकानेर में है, उदयपुर में है, जोधपुर में है, अजमेर में है और कोटा में है। तो लगभग 7 तो आपके कॉलेज कौन से हो गए? पैरामेडिकल डिप्लोमा के गवर्नमेंट कॉलेज है। अब अगर अपन प्राइवेट कॉलेज की बात करें तो प्राइवेट कॉलेज भी पैरामेडिकल डिप्लोमा के लगभग 100 से भी ज्यादा है ना। तो जिले वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज और डिवीजन वाइज, यानी संभाग वाइज मैं आपको बहुत सारे कॉलेजेस बता दूंगा। अगला एक मैं वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं कॉलेजों की बात करूंगा कि कौन से जिले में कितने कितने कॉलेज है, कौन से कॉलेज नए खुले हैं, ये भी मैं बता दूंगा। रही बात बच्चों जो है एडमिशन की, तो वो मैंने बताया परसेंटेज बेस पर होता है। अगर आपके 12वीं में 60% भी है, 70 भी है, तो भी आपको कॉलेज मिल जाएगा, है ना। बिल्कुल, ये मैं बताना चाहता हूं। अब बच्चों देखिएगा, अगर आपका कोई छोटा भाई बहन, कोई भी रिश्तेदार, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे पिछले वीडियो में भी कि सर बीएससी नर्सिंग में कैसे होगा एडमिशन, है ना, पैरामेडिकल डिग्री में कैसे होगा एडमिशन। तो मैं बता दूं, आप में से कोई पैरामेडिकल डिग्री की तैयारी करना चाहता है, पैरामेडिकल डिग्री में एक आता है BMLT, BRT, BOT
अगर आप एम्स कॉलेज से पैरामेडिकल डिग्री करना चाहते हो, या राजस्थान के किसी गवर्नमेंट कॉलेज से करना चाहते हो, या बीएससी नर्सिंग प्रवेश परीक्षा की तैयारी करना चाहते हो, तो इसके लिए आपको 4-5 महीने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ये पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि डिग्री कोर्सेज जो होते हैं ना पैरामेडिकल के, या जो नर्सिंग कोर्सेज है ना बीएससी नर्सिंग, इनमें एडमिशन लेने के लिए पहले एक एग्ज़ाम देना पड़ता है। वो एग्ज़ाम होता है जून में, और उस एग्ज़ाम के फॉर्म निकलते हैं अप्रैल में, है ना। तो आप विजय एजुकेशन ऐप है वो डाउनलोड कर लो, और विजय एजुकेशन ऐप में ऑनलाइन बैच लेकर के बढ़िया तैयारी करोगे तो आराम से गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा। या आपका कोई रिश्तेदार भी हो तो आप उनको सजेस्ट ज़रूर करना, क्योंकि बच्चों हमारा काम है आपको गाइड करना, सही सलाह देना, सही रास्ता दिखाना, है ना। हम बड़े बड़े न्यूज़पेपर में, है ना, या कोई टीवी चैनल पर इतने बड़े एडवर्टाइजमेंट नहीं दे सकते। हमारे लिए अगर कोई है, ठीक है, तो वो आप है। विजय एजुकेशन का माध्यम आप है बच्चों। हम क्या है और हम क्या नहीं है, हम अच्छा काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, है ना, वो सब कुछ आप हैं। इसलिए मेरा सभी अभिभावकों से और बच्चों से विशेष निवेदन है कि आप इस विजय परिवार को अपना सपोर्ट दीजिए, प्यार दीजिएगा, है ना, ताकि हम और भी आगे बढ़िया काम कर पाएँ। हम बच्चों को इन कोर्सेज के बारे में सही सही जानकारी दे पाएँ, बच्चों की काउंसलिंग करवा पाएँ, बच्चों को गाइड कर पाएँ, ताकि दूर दराज इलाकों के और गाँव के जो बच्चे हैं, विशेषकर जो मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे हैं, वो भी मुख्य धारा में आएँ, वो भी बढ़िया कॉलेजों में बहुत कम फीस में पढ़ें, वो भी इंडिया की टॉप गवर्नमेंट कॉलेज में बिल्कुल फ्री में पढ़े। हम चाहते हैं हर एक बच्चा आगे बढ़े, हमारी बेटियां, हमारे जो बहनें हैं वो भी मुख्य धारा से जुड़े, क्योंकि बहुत सारे लोगों को जानकारी होती नहीं है और इसलिए बच्चे पीछे रह जाते हैं। तो ये जितने भी कोर्सेज मैंने बताए हैं ये लड़के और लड़कियां दोनों ही कर सकते हैं, ठीक है ना, बिल्कुल। और ज़्यादा जानकारी के लिए कोई बच्चा अगर विजय परिवार से जुड़ना चाहता है, पढ़ना चाहता है, तो आप इन नंबरों पे कॉल भी कर सकते हैं, है ना, बिल्कुल। और आने वाले समय में हम जो पैरामेडिकल के ये जो डिप्लोमा है ना, इन डिप्लोमा के फर्स्ट ईयर की, सेकेंड ईयर की जो पढ़ाई है, जो तैयारी है, वो भी अपन करवाएंगे। पहले बच्चों आप फॉर्म वगैरह भरो बढ़िया तरह से। कोई दिक्कत आए तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, हम उस पर जानकारी देंगे और वीडियो बना के बता देंगे, ठीक है। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम। 10 नवंबर भूलिएगा नहीं, लास्ट डेट है पैरामेडिकल की। थैंक यू।